गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 के छात्रों को उनके साइंस बुक का एक लेसन था, चैप्टर नंबर 6, जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। पहले आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैंने हाईलाइट भी उसको कर दिया है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये लेसन जो है मैंने आप लोगों को टाइम, मोशन एंड स्पीड मैंने पहले ही से पढ़ा दिया है आपको। तो आप लोगों को आज मैं करने वाला क्या हूँ कि इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर को आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, है ना। और समझाने के साथ साथ मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, तो इसके क्वेश्चन आंसर को डिटेल में हम लोग कवर भी करने वाले हैं। तो चलिए, समय को बगैर नष्ट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक अपना शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है टाइम, मोशन एंड स्पीड। और इसका जो आज डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ सूरज प्रकाश सूरज, और आप लोग अभी जो है देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 जो कि पढ़ाई हो चुका है ना, टाइम, मोशन, स्पीड, उसी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेडिंग बना हुआ है क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों को देख लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि आंसर द फॉलोइंग। यहाँ देखिए, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। मतलब दिए गए क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशन है, आपको 20 वर्ड से ज्यादा में नहीं देना है ना। यही है इसका सवाल। चलिए समझते हैं सवाल क्या कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे जो जवाब भी दिखाई दे रहा है। पहला सवाल है क्या, कि पहला सवाल है आपका, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला सवाल है कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो चलिए यहीं से हम लोग देख लेते हैं इसको, इसका जवाब क्या है। तो सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है। तो आंसर लिखा हुआ है कि अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ फिक्स्ड is a known fixed quantity with which we compare an unknown quantity we wish to measure। कहने का मतलब हुआ ये कि सपोज कीजिए कि आपको आलू लेना है। सपोज कीजिए कि आपको क्या लेना है, आलू लेना है ना। आलू के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि आलू क्या है, आलू लेना है। तो आलू लेने के दौरान क्या करता है कि सपोज कीजिए कि आपको 5 किलो आलू लेना है। आप दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमको 5 किलो आलू दो। तो दुकानदार क्या करता है कि 5 किलो का एक बाट या बटखरा या फिर इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे सेट करता है और आलू को रखना शुरू कर देता है उसमें, है ना। और जब जो वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो होता है 5 किलो रीड कर लेता है, या फिर एक जो होता है आपका लोहा का बटखारा, आयरन का जो वाट होता है, जो उसके बराबर आलू जब पूरा हो जाता है, तो कहा जाता है क्या कि आलू आपका 5 किलो हो गया। कहने का मतलब है कि वो जो बटखारा हुआ वो हो गया नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, है ना। इसको कहे क्या, तो इसको कह दिए नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। और कंपेयर किससे किए, तो अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी से। कंपेयर किससे किए, तो अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी से। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैंने दोनों को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है ना। तो ये बातें हैं, जिसको भी हम मेजर करना चाहते हैं उसको एक फिक्स नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं और पता कर लेते हैं क्या, तो पता कर लेते हैं कि वो कैसा, मतलब किस तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। अगला सवाल है कि डिफाइन अ स्पीड एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ अ स्पीड। आपको सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, हाईलाइट है ब्लू कलर में। तो सवाल ये है कि डिफाइन कीजिए स्पीड क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों को सवाल पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं जवाब। आपको क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा। चलिए देखिए, येलो कलर में पूरा का पूरा हाईलाइट हो रखा है। आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि ये जो है अच्छे रिजोल्यूशन का वीडियो है, तो आपके स्क्रीन पे ये बहुत अच्छे और बहुत साफ तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने आंसर में लिखा है कि द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम। लिखा हुआ है स्पीड जो होता है किसी मूविंग बॉडी के द्वारा एक यूनिट टाइम में तय किया गया दूरी होता है। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी जो है एक यूनिट टाइम में जितना दूरी कवर करेगा, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं उसका स्पीड। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, है ना। किसी बॉडी को मोशन में कब कहा जाता है। जैसे आपको कोई बॉडी वस्तु दिखा दी जाएगा, यहाँ पे बॉडी का मतलब शरीर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बॉडी का मतलब होता है वस्तु। एक वस्तु है, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, है ना, एक वस्तु है। उस वस्तु को आप कैसे कहेंगे कि मोशन में है, या कैसे कहेंगे वो मोशन में नहीं है, इसके बारे में जानना है।
तो आइए पहले मैं जवाब को अंडरलाइन कर दूं, अंडरलाइन भी कर दूं और साथ में इसको हाईलाइटेड भी कर दूं कि ताकि आपको अच्छे तरीके से आंसर दिखाई दे। चलिए देखिए येलो कलर में फिर मैंने इसको अंडर हाईलाइट कर दिया है। आंसर लिखा हुआ है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को कहा जाएगा कि वो क्या में है, मोशन में है। कब? इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, वो अपने स्थान में परिवर्तन लाते रहेगा तब, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, एज वेल एज एनी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट्स, है ना। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहा जाएगा उसको मोशन में। अगर कहेंगे कि कोई कह रहा है कि वो मोशन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी जो है वो समय के साथ साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ अपने स्थान में क्या ला रहा है? तो परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन अगर वो समय के साथ साथ नहीं लाएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेस्ट में। और अगर वो समय के साथ साथ परिवर्तन लाता है तो क्या में कहलाएगा? वो कहलाएगा मोशन में। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आप साइकिल चला के स्कूल जा रहे हैं, तो होता क्या है कि आप अपने आसपास बहुत सारे घर को क्रॉस करते रहते हैं, पेड़ को क्रॉस करते रहते हैं, आप सिनेमा हॉल को क्रॉस करते हैं, मॉल्स को क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स को क्रॉस करते हैं, ट्रीज को क्रॉस करते हैं, प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट किसको कहा जाता है, पहले इसको समझ लें। तो वैसा चीज जो समय के साथ कभी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, जैसे में बिल्डिंग्स, है ना, ट्रीज, है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स, है ना, ये सब जो होते हैं, मोबाइल टावर, ये सब जो होते हैं अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाते हैं, समय बीतते रहता है, तो कहा जाता है कि वो क्या में है? तो कहा जाता है कि वो रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट के अनुसार हम अपने समय में, अपने स्थान में, समय में सॉरी, स्थान में समय के साथ साथ परिवर्तन लाते रहें तो कहा क्या जाएगा कि हम जो है मोशन में है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अगला सवाल है कि हाउ आर स्टॉप वॉचेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वॉचेस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सवाल आपके स्क्रीन पे, हाउ आर स्टॉप वॉचेस डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वॉचेस। स्टॉप वॉचेस आपने देखा होगा गेम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना, इससे टाइमर सेट किया जाता है। तो पूछा सवाल में यही जा रहा है कि स्टॉप वॉचेस जो है वो कैसे आपका ऑर्डिनरी वॉचेस से अलग होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए मैंने जवाब में लिखा है कि स्टॉप वॉचेस मेजर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टॉप वॉचेस जो होता है वो छोटे से छोटे समय अंतराल को भी मेजर करता है। जैसे आपका ये करता है कि इसको है तो सेकंड के 10वें हिस्से को भी मेजर करता है और सेकंड के 100वें हिस्से को भी मेजर करता है। जबकि जो हमारे घर में ऑर्डिनरी वॉचेज होता है वो सेकंड के 10वें हिस्से और सेकंड के 100वें हिस्से को कभी भी मेजर नहीं कर पाता है, जबकि स्टॉप वॉचेज छोटे से छोटे समय अंतराल को भी मेजर कर लेता है। फिर लिखा हुआ स्टॉप वॉचेज आर यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को। यहाँ पे टाइम लिखा गया जो कि आप लोग कर लेंगे टाइम इंटरवल। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से कर दिया हूँ, इस पे आप लोग ग्रीन कलर वाले पे देख लें, मुझसे गलती हो गई है। और ये फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट फाइल है, तो इसको अब यहाँ पे मैं नहीं सुधार सकता हूँ, है ना। तो आप लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कर लेंगे इसके जगह पे आप क्या, तो इसके जगह पे कर लेंगे टाइम। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने का, है ना। इसके जगह पे आप लोग क्या कर लेंगे, टाइम कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, है ना, कि इसके जगह पे क्या करना है, टाइम कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन कलर से मैंने कर दिया है इसको, है ना। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे उस तरीके से, सुधार लेंगे। तो यहाँ तक की बातें रही, है ना। अभी और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो लिखा हुआ है कि स्टॉप वॉचर आर यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, स्पोर्ट इवेंट्स एंड सो ऑन। स्टॉप वॉचेज क्या करता है कि इसका इस्तेमाल जो होता है टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है ना। जिसके कब किया जाता है, तो प्रयोगशाला में जब प्रयोग होते रहते हैं तब, खेल कूद के दौरान, स्पोर्ट इवेंट्स के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत तरीके से। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर से किया हुआ है हाईलाइट, बाबू ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे टाइम होगा, मुझसे गलती से टाइप हो गया है टाइम, और ये फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके कारण अब मैं इसको सुधार नहीं सकता हूँ। तो चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। लिखा हुआ व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंडुलम मेड इट सुटेबल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉक। कौन सा पेंडुलम का एक वैसा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसकी सहायता से घड़ी बनाया जाता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जवाब बहुत अच्छा सा है, आसान जवाब है, आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा, आसानी से समझ में आएगा। मैंने जवाब को फिर देखिए येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा है मैंने कि द प्रिंसिपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन और पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम
इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉक। जो सिद्धांत है पीरियोडिक मोशन का या फिर टू एंड फ्रो मोशन का पेंडुलम के, इसी के सिद्धांत से घड़ी को बनाया जाता है ना। टू एंड फ्रो मोशन मतलब रिपीटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब रिपीटेड मोशन। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने मोशन को फिर से रिपीट करेगा और इसी सिद्धांत पे बनाया क्या गया है, तो बनाया गया है आपको। अगला सवाल है कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है या पेंडुलम के टाइम पीरियड क्या होते हैं। तो चलिए पहले जवाब को मैं हाईलाइट कर देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि जवाब कहाँ है। सवाल जितने भी हैं बाबू आपके स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहे हैं वो है रेड कलर से लिखे हुए, जबकि जवाब जितने भी हैं वो है ब्लैक कलर से लिखे हुए और साथ में येलो कलर से हाईलाइटेड हैं। आपके जो आंसर्स हैं लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से और हाईलाइटेड है आपके येलो कलर से, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा है मैंने द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम अ पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। उतना समय जितने समय में एक पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन को पूरा करता है, जिस समय में जितने समय में पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन को पूरा करता है उसी को उसका टाइम पीरियड भी कहा जाता है। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तो करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। ये बातें थी। अगला सवाल है मेंशन वन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो कौन से बातों पे निर्भर करता है। सवाल यहाँ ये आ गया। तो यहाँ भी जवाब मैंने लिखा है, बहुत अच्छा सा जवाब है, आप देख सकते हैं येलो कलर से मैं अभी तुरंत आपके सामने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। चलिए लिखा है मैंने कि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिटरमाइंस द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। लेंथ जो होता है किसका, तो पेंडुलम जिसमें बॉब लटके हुए होते हैं उसका लेंथ जो होता है वही टाइम पीरियड को डिटरमाइन करता है। यहां तक की बातें थी। अब आप लोगों को क्या देखना है कि इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ व्हेन इज अ मूविंग बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आपको बताना है कि किसी बॉडी को आप कब कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। तो चलिए जवाब को पहले मैं क्या करता हूँ कि हाईलाइट कर दे रहा हूँ येलो कलर से, ताकि आप लोगों को देखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, है ना, और आप लोग आसानी से इसको लिख भी सके। साथ में मैं ये करने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अगर पीडीएफ देने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर लिखते हैं या स्क्रीनशॉट लेके लिखते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। पीडीएफ दूंगा तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को देखेंगे नहीं, सिर्फ पीडीएफ से आप उतार लेंगे, है ना, और वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पीडीएफ देने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप वहां से क्या करें, इसको कॉपी कर ले, अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो मैंने लिखा है जवाब में कि व्हेन ए मूविंग बॉडी कवर्स equal distances in equal time intervals then the body is said to be in uniform motion। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बस जो है हर एक 2 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रहा है, हर एक 2 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो कहा जाएगा कि बस क्या में है, तो बस जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। बस क्या में है, तो बस यूनिफॉर्म मोशन में है। When a moving body covers equal distances in equal time intervals, then the body is said to be in uniform motion। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है करेक्ट द फॉलोइंग, मतलब लिखा हुआ सब गलत है और आपको क्या करना है, सुधारना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 90 मीटर और लिखा फुल स्टॉप। याद रखिएगा कभी भी यूनिट में फुल स्टॉप नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है। तो नीचे मैंने सुधार के 90 मीटर लिखा है, फुल स्टॉप को मैंने हटा दिया है। फिर है 100 kg, ऊपर सवाल देख सकते हैं आप, यहाँ 100 kgs लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स में कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आंसर क्या हो गया, 100 kg। फिर वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स नहीं होता है, होता क्या है, तो होता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे जवाब है 10 सेकेंड। फिर सवाल है 50 किलोज, तो किलोज नहीं होता है बाबू, सिर्फ किलो होता है, तो क्या होगा 50 किलो। तो ये हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप क्या करें कि अपने स्क्रीन पे से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिखें, है ना। और आप लोग आज ही शाम तक इसको एक फेयर में करके आप लोग भेज देंगे। फिर से मैं यहाँ पे समझा दूं, अभी क्रसर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर में टाइम लिखा हुआ है, वास्तविक में टाइम नहीं टाइम है, जो मेरी गलती के कारण टाइम हो गया है। आप लोग इसको इग्नोर करेंगे और सुधार भी लेंगे।
चलिए अब है न्यूमेरिकल्स, 5 न्यूमेरिकल है, 5 में मैंने 3 आपको बना दिया है, 5 में मैंने 3 आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही क्या कर दिया है, बना दिया है। लेकिन ये दो जो लास्ट में ये ग्राफ है, और कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफ में बनाने हमको नहीं आता है बाबू, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझसे ग्राफ में बनाया कैसे जाता है, इसको मुझे ये नहीं पता कि कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको बनाया कैसे जाता है ग्राफ में। तो इन दोनों सवालों को मैं क्या करूंगा कि आपका जब भी स्कूल खुलेगा तो क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना, और क्लास में बोर्ड पे या कॉपी पे आपको बता दूंगा। स्क्रीन पे मुझे बताने और ड्रॉ करने इसको नहीं आ रहा है, लेकिन और जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि ए कार टेक्स 20 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। एक कार को 20 मिनट में 15 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। एक कार जो है 20 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड निकालना है, चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में, मतलब किलोमीटर पर घंटा में, है ना, प्रति घंटा में, या फिर मीटर प्रति सेकंड में। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन को मैं हाईलाइट कर दूं ताकि कि आपको फिर से समझ में आ जाए, है ना। येलो कलर्स में हाईलाइट कर दिया, देखना होगा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, तो सवाल में देख सकते हैं कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो 15 किलोमीटर। देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने लिख दिया 15 किलोमीटर। एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 20 मिनट्स। टाइम कितना तय किया था, टाइम कितना लिया था, तो 20 मिनट, तो 20 मिनट। अब 20 मिनट को मैंने क्या किया है कि 60 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 1/3 घंटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने घंटे में इसको कन्वर्ट कर दिया है। सो द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टाइम टेकन। तो यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 15 किलोमीटर और नीचे टाइम क्या है 1/3 घंटा। फिर 15 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं ना बुआ 15/1 किलोमीटर, और नीचे तो टाइम दिया हुआ था ही 1/3 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फिर जब क्या करेंगे कि इस बटा को गुना में बदलेंगे तो लिखा जाएगा 15/1 गुना 3/1, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो एक एक नीचे से हटा दिया तो 15 गुने 3 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या, तो 45 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल था कि सवाल हमको मीटर पर सेकंड में भी बदलना था, तो 15 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदला तो ये बन गया 15,000 मीटर, और 20 मिनट को मैंने सेकंड में बदला तो 60 से गुना कर दिया, ये बन गया 1200 सेकंड। तब स्पीड बराबर फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बटे टाइम टेकन। तो ऊपर में डिस्टेंस और नीचे टाइम टेकन, दोनों को डिवाइड मैंने किया, है ना, दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या आया 12.5 मीटर पर सेकंड, है ना, मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 12.5। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो पहले मैं जो सॉल्यूशन है उसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि कि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये तो हाईलाइट हो ही नहीं रहा जी, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, हो जा भैया, हाँ हो जाएगा। चलिए हो गया हाईलाइट। तो सवाल ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 400 किलोमीटर। दो शहरों के बीच का जो दूरी है 400 किलोमीटर है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक अ कार टू कवर दिस डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो कहा जाता है कि अगर हम कार को औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर से चलाएं तो कितने घंटे में इस दूरी को हम तय कर लेंगे। तो मैंने जवाब में लिखा, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल टू 400 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। देन रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा एवरेज स्पीड। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, ऊपर में दिया हुआ है डिस्टेंस और नीचे में दिया हुआ है टाइम, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर का जो अभी हो गया है। तो डिवाइड मैंने किया तो क्या पाया मैंने 8 आवर, मतलब 8 घंटे में जो है हम 400 किलोमीटर की दूरी को क्या कर जाएंगे, तय कर जाएंगे। अगला सवाल है कि मैन ड्राइविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर takes 6 hours to travels from one town to another। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से किसी गाड़ी को चला रहा है और 6 घंटे लगातार चलाने पर वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। तो बताना है कि उन दोनों शहरों के बीच का दूरी कितना है। चलिए पहले हम जवाब को हाईलाइट कर लेते हैं, है ना, ताकि कि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। चलिए जवाब हो गया हाईलाइटेड। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरेज स्पीड कितना है, तो वो है 40 किलोमीटर पर आवर। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, माउस का कर्सर भी चल रहा है। एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल इज इक्वल टू कितना, तो 6 आवर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स बराबर क्या होगा, तो होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, तो 6 घंटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240 किलोमीटर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग करेंगे क्या कि आप लोग इसको अब अपने अपने होमवर्क पे फेयर कॉपी में फेयर कर लेंगे, और फेयर कॉपी में फेयर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क के तौर पे आज के आज ही इसको भेजने का प्रयत्न भी करेंगे, है ना। 4 बजे से 6 बजे तक आपका ग्रुप खुला हुआ रहता है, होमवर्क जरूर भेजें, घर में रहें, सुरक्षित